99% लोग निवेश करते समय यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। गोल्ड खरीदें या एसआईपी में पैसा लगाएं। एक फैसला आपको अमीर बना सकता है और दूसरा सालों पीछे छोड़ सकता है। आज हम जानेंगे कि बड़े निवेशक आखिर क्या चुनते हैं और क्यों। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप उनका क्या करेंगे? बहुत से लोग बिना सोचे समझे कहेंगे कि गोल्ड खरीद लो, क्योंकि सोना कभी घाटा नहीं देता। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि एसआईपी शुरू कर दो, क्योंकि वहीं से पैसा बनता है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में सिर्फ गोल्ड खरीदने से इंसान अमीर बन सकता है, या फिर एसआईपी ही करोड़पति बनने का सबसे आसान रास्ता है? यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। सोशल मीडिया पर कोई गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश बताता है, तो कोई एसआईपी को सबसे बेहतरीन। लेकिन अक्सर लोग किसी की बात सुनकर निवेश शुरू कर देते हैं, बिना यह समझे कि उनके लिए सही विकल्प क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी भ्रम के समझेंगे कि गोल्ड और एसआईपी में क्या फर्क है, किसमें कितना जोखिम है, किसमें कितना रिटर्न मिलने की संभावना रही है, किसमें महंगाई का असर कम पड़ता है और लंबे समय में कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए सही फैसला क्या हो सकता है। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। हमारे माता पिता और दादा दादी की पीढ़ी ने भी गोल्ड को बचत का सबसे सुरक्षित तरीका माना। और इसकी एक वजह भी है। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, शेयर बाजार गिरता है या वैश्विक संकट आते हैं, तब गोल्ड अक्सर अपनी कीमत बनाए रखने या बढ़ाने की क्षमता दिखाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड का मुख्य उद्देश्य तेजी से पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना होता है। अगर आप सोचते हैं कि गोल्ड हर साल बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, तो यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। कई साल ऐसे भी रहे हैं जब गोल्ड की कीमत लगभग स्थिर रही या अपेक्षा से कम बढ़ी। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह तरीका इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसमें आपको बाजार का समय पकड़ने की जरूरत नहीं होती। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपका निवेश चलता रहता है। जब बाजार गिरता है तो आपकी वही रकम ज्यादा यूनिट खरीदती है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो उन्हीं यूनिट्स की कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक नियमित एसआईपी करने वालों को कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहले दोस्त ने हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की। दूसरे दोस्त ने हर महीने 5,000 रुपये का गोल्ड खरीदना शुरू किया। दोनों ने यह सिलसिला 20 साल तक जारी रखा। अगर लंबे समय में इक्विटी बाजार का प्रदर्शन ऐतिहासिक औसत के आसपास रहता है, तो एसआईपी का मूल्य गोल्ड से अधिक हो सकता है। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। वास्तविक रिटर्न बाजार की स्थिति, चुने गए फंड और निवेश की अवधि पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि निवेश में केवल पिछले रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एसआईपी बेहतर है तो क्या गोल्ड खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड और एसआईपी दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देने का काम करता है, जबकि एसआईपी लंबे समय में संपत्ति बनाने का एक साधन हो सकता है। इसीलिए बड़े निवेशक अपना पूरा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाते। वे अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांटते हैं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। मान लीजिए किसी निवेशक के पास 10 लाख रुपए हैं। वह संभव है कि पूरा पैसा गोल्ड में न लगाए और न ही पूरा पैसा केवल इक्विटी में लगाए। कई लोग अपने जोखिम और लक्ष्यों के अनुसार कुछ हिस्सा गोल्ड में और बाकी हिस्सा एसआईपी या अन्य निवेशों में रखते हैं। अब एक और जरूरी बात, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये या 1,000 रुपये ही बचते हैं, मैं अमीर कैसे बनूंगा? याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि नियमित निवेश की आदत से होती है। अगर आप हर महीने छोटी राशि भी अनुशासन के साथ निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो कंपाउंडिंग समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। हालांकि भविष्य के रिटर्न निश्चित नहीं होते। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। ज्यादातर लोग निवेश शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही बंद कर देते हैं। जैसे ही बाजार गिरता है वे डर जाते हैं। जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो पूरा पैसा गोल्ड में डाल देते हैं। जब शेयर बाजार चढ़ता है तो बिना सोचे समझे एसआईपी शुरू कर देते हैं। यानी वे भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, योजना के आधार पर नहीं। सफल निवेशक बाजार के शोर पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, समय और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करते हैं। अगर आपका लक्ष्य अगले 2 या 3 साल में पैसा इस्तेमाल करना है, तो बहुत अधिक जोखिम वाले निवेश आपके लिए सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल बाद का है, तो लंबी अवधि के निवेश अलग तरह से काम कर सकते हैं।
एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह है महंगाई। अगर आज किसी चीज की कीमत 100 रुपये है तो जरूरी नहीं कि 20 साल बाद भी वही रहे। इसलिए केवल पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे इस तरह निवेश करना भी जरूरी है कि समय के साथ उसकी खरीदने की क्षमता बनी रहे। इसीलिए निवेश का फैसला हमेशा अपने लक्ष्य, समय और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि गोल्ड चुनें या एसआईपी, तो जवाब किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। अगर आपका उद्देश्य केवल सुरक्षा है तो गोल्ड की भूमिका हो सकती है। अगर आपका उद्देश्य लंबे समय में संपत्ति बनाना है तो एसआईपी एक मजबूत विकल्प हो सकता है। और अगर आप संतुलित तरीका अपनाना चाहते हैं तो कई निवेशक दोनों का संयोजन भी चुनते हैं। कितना प्रतिशत किसमें रखना है, यह आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर निवेश मत कीजिए। पहले समझिए, फिर फैसला लीजिए। याद रखिए, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही जानकारी, अनुशासन, नियमित निवेश और धैर्य, यही लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप गोल्ड चुनेंगे, एसआईपी चुनेंगे या दोनों का संतुलित मिश्रण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।